हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, अद्भुत कथाओं तथा गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करती है। आज हम बात करेंगे पूतना वध के बारे में। कब वध किया था? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में पूतना वध एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचकारी कथा है। यह कथा न केवल उनके दिव्य स्वरूप को प्रकट करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे भगवान बचपन में ही अधर्म का नाश कर देते हैं। पूतना वध की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, जिसे भक्तजन भक्ति और अद्भुत लीलाओं की दृष्टि से बड़े श्रद्धा भाव से सुनते हैं। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस श्री कृष्ण के जन्म से भयभीत था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। तब से कंस ने भगवान के जन्म को रोकने का हर संभव प्रयास किया। श्री कृष्ण जन्म के बाद गोकुल में नंद बाबा के घर में सुरक्षित पहुंचा दिए गए, परंतु कंस चैन से नहीं बैठा। उसने अनेक असुरों को गोकुल भेजा ताकि उस दिव्य बालक का वध किया जा सके। वह बालकों का रूप बदलकर वध करने में माहिर थी। पूतना एक मायाविनी थी जो अपने रूप को जैसे चाहे बदल सकती थी। कंस ने उसे आज्ञा दी कि वह गोकुल जाकर सभी नवजात शिशुओं को मार डाले, विशेषकर उस बालक को जो उसके लिए संकट बन सकता है। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसने अपने स्तनों पर विष चुपड़ा और गोपियों को भ्रमित करती हुई गोकुल के नंद भवन की ओर बढ़ चली। उसका रूप इतना मोहक और सौम्य था कि किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। गोकुल में जब पूतना आई तो सबको लगा कि कोई देवी आई है। वह सीधे नंद बाबा के भवन में चली गई। उस समय यशोदा मैया और रोहिणी माता अन्य कार्यों में व्यस्त थी और बालकृष्ण अपनी शैया पर विश्राम कर रहे थे। पूतना बिना किसी रुकावट के शिशु के पास पहुंची। उसने श्री कृष्ण को गोद में उठाया और स्तनपान कराने लगी। उसने स्तनों पर विष लगा हुआ था, जिससे वह बालक का वध करना चाहती थी, परंतु उसे यह नहीं पता था कि वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री विष्णु है। जब पूतना ने श्री कृष्ण को स्तनपान कराया, तब श्री कृष्ण ने उनकी छाती इतनी ताकत से पकड़ ली कि पूतना की आंखों में दर्द के आंसू भर आए। उसने बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। पूतना ने अपने वास्तविक रूप में आना शुरू कर दिया। वह विकराल आकृति में परिवर्तित हो गई। उसका आकार इतना विशाल था कि वह नंद भवन की छत को चीरती हुई आकाश में उठने लगी। उसकी चीखें पूरे गोकुल में गूंजने लगी। लोग डरकर भागने लगे, पर श्री कृष्ण उसकी छाती पर ही थे और उन्होंने उसका अंत कर दिया। पूतना धराशायी होकर गिर पड़ी, मरी हुई। लेकिन अब तक बालकृष्ण को कुछ नहीं हुआ था। जब गोपियां वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूतना एक विशालकाय राक्षसी के रूप में पड़ी हुई है और श्री कृष्ण उसके शरीर पर खेल रहे हैं। यशोदा माता डर गई और तुरंत बालक को गोद में उठाया। बालकृष्ण मुस्कुरा रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। पूतना के शव से सुगंध आने लगी। यह भगवान की ही कृपा थी। जिन्होंने केवल शत्रुता भाव से भी भगवान को स्तनपान कराया, उन्हें भी मोक्ष मिल गया। यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण के संपर्क में आने मात्र से जीव का उद्धार संभव है। पूतना वध की कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान श्री कृष्ण संसार में केवल राक्षसों का नाश ही नहीं करते, बल्कि जीवों को मोक्ष देने और धर्म की स्थापना करने आए थे। उनका प्रत्येक कदम हर लीला गहन अर्थ लिए हुए है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस भक्ति यात्रा के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।